I had your student क्लास 7th मैथ्स। क्लास 7th मैथ्स में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन करेंगे। क्लास 7th मैथ्स, ठीक है। क्लास 7th मैथ्स में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज और उसके गुण, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन है ये एक प्रॉपर्टी पे आधारित है, ध्यान से आपने समझना है। इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी। ये कोई ट्रायंगल है, इसकी मैंने किसी भुजा को आगे बढ़ा दिया ऐसे, तो ये बन गया बहिष्कोण, या इसको बोलते हैं बाह्यकोण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाह्यकोण। और बाह्यकोण का मान देखो, ये तो अंतः कोण होगा, ये भी अंतः कोण है, ये भी अंतः कोण है, ये भी अंतः कोण है। त्रिभुज के 3 अंतः कोण हो गए, पर इस साइड को मैंने आगे बढ़ाया तो ये बाहर बन गया ना कोण, तो इसका नाम है बाह्यकोण, जो बाहर की तरफ से बना है। तो ये बाह्यकोण अपने सामने पड़ने वाले 2 अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये वाला, यदि मैं इसको x कहूँ, यदि मैं इसको x कहता हूँ, ठीक है, इसको कहता हूँ मैं x, इसको कहता हूँ मैं y, इसको कहता हूँ मैं z, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस z। त्रिभुज का बाह्यकोण अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसको छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है। त्रिभुज का बाह्यकोण अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक हो गया? ठीक है। दिस इज ए ट्रायंगल एंड इफ आई प्रोड्यूस दिस साइड in this direction, then this angle is exterior angle. Exterior angle, this angle is exterior angle, ये वाला exterior angle होगा। तो exterior angle is always equal to sum of 2 interior angles which are lying just opposite of this. The exterior angle of a triangle is equal to sum of its 2 opposite angle. इसके अपोजिट में जो पड़ रहा है, इसके अपोजिट में ये 2 एंगल्स हैं, तो ये वाला एंगल इन 2 के सम के इक्वल होगा। ठीक हो गया? तो चलिए अब जो है, अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। मैंने आपको फैक्ट बता दिए हैं, प्रॉपर्टी बता दी है। अब मैं आता हूँ न्यूमेरिकल पे। इस ट्रायंगल को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट एक्सरसाइज 6.2 का ये ट्रायंगल है। ये है त्रिभुज, ये ट्रायंगल है। ये उसके इंटीरियर एंगल हैं, एक है इंटीरियर एंगल, ये एक इंटीरियर एंगल है, ये वाला है। और ये कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। इस साइड को आगे बढ़ाया, ये त्रिभुज है, इसके अंतः कोण है, एक अंतः कोण है, एक है, और इस भुजा को आगे बढ़ाया तो ये बाह्यकोण बन गया। तो इस बाह्यकोण का मान अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसको छोड़ देंगे। दिस एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज 2 एंगल्स। ठीक है, त्रिभुज के क्या है? ये अंतः कोण हैं, इसके सामने पड़ने वाले ये छोड़ देना है। ठीक है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस। सी इन दिस ट्रायंगल these angles are interior angles and this is the exterior angle. I produced this side in this direction. मैंने साइड को प्रोड्यूस के आगे बढ़ाया तो ये क्या बन गया? एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ
टू इंटीरियर एंगल्स जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, इसके सामने जो पड़ रहे हैं उनके सम के इक्वल होगा। तो यहां आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू इसका सम 50 डिग्रीज प्लस 70 डिग्रीज, तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 50 और 70 हो जाएगा 120 डिग्रीज। ये डिग्री पढ़ते हैं इसको, डिग्री या अंश, 50 अंश बोलिए, 50 डिग्री बोलिए, 70 अंश बोलिए या 70 डिग्री बोलिए, तो x क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम के इक्वल हो गया 120 डिग्रीज हो गया। अब इस केस में देखो, इस केस में आप देखो ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, और इस भुजा को आगे बढ़ा दिया है, इस वाली साइड को देखो, इसको प्रोड्यूस कर दिया है, इस वाली साइड को आगे बढ़ा दिया है, त्रिभुज की इस भुजा को आगे बढ़ा दिया। तो ये जो कोण बना ये वाला, ये कोण कौन सा हो जाएगा, यह है एक्सटीरियर एंगल, ये बाइकोण बन गया। इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो बाइकोण बनेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो बाइकोण बनेगा, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ बाइकोण बनेगा। तो इस वाली भुजा को मैंने आगे बढ़ाया तो ये बाइकोण बन गया। ये बाइकोण अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। दिस एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। दिस एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स। तो x इज इक्वल टू इसका सम 65 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज, तो x इज इक्वल टू हो गया, कितना हो गया डिवर्शन, 5 5 10 1 110 डिग्रीज, 110 डिग्रीज। कोण को डिग्री में मापते हैं या हिंदी में कहेंगे अंश में मापते हैं। तो इस बाह्यकोण का मान कितना हो गया, 110 डिग्री। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट। अब इसको देखो। अब आप पहले अपने दिमाग में आपको सोचना है कि एक्सटीरियर एंगल कौन बना, बाह्यकोण कौन बना, कौन है बाह्यकोण। ये तो अंदर के हैं, ये भी अंदर का है, ये भी अंदर का है, ये भी अंदर का है। दिस एंगल इज इंटीरियर, दिस एंगल इज इंटीरियर, दिस एंगल इज इंटीरियर। एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर है नहीं, बाहर कौन है। इस साइड को हमने आगे बढ़ाया तो ये बन गया बाह्यकोण। आई प्रोड्यूस्ड दिस साइड, तो दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। दिस एंगल, दिस एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इस बाह्यकोण का मान अपने सामने पड़ने वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर, इसको छोड़ देना है। तो x इज इक्वल टू हाउ मच, आप देखिए 30 डिग्रीज प्लस 40 डिग्रीज, और 30 डिग्रीज और 40 डिग्रीज का सम करूंगा तो कितना हो गया, 70 डिग्रीज हो गया। 30 और 40 का सम इसके इक्वल होगा। तैयार रखना, आगे के लिए भी आपके काम आएगा, कंपटीशन में भी आएगा। और वैसे भी इस क्वेश्चन को कहीं भी आपसे पूछा जाएगा, कई बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो तैयार करिए, ठीक है। और सरल भी हैं। त्रिभुज का एक गुण धर्म है, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज का बाह्यकोण उस अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का गुण है ये। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि चैप्टर ही क्या है, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। त्रिभुज और उसके गुणधर्म आप पढ़ रहे हैं। तो एक गुणधर्म ये भी है कि बाह्यकोण सामने पड़ने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है।
ठीक है, गुणधर्म है। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक हो गया। सी दिस केस अगेन। अब इसमें आप देख रहे होंगे अपने आप बोलिए, बिना जब तक मैं कुछ कहता हूं आप अपने आप ही सोच लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर निकालिए। देखो, इस साइड को आगे बढ़ाया इस डायरेक्शन में, इस भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया तो ये बन गया बाह्य कोण, ये बन गया बाह्य कोण, ये बाह्य कोण बन गया। अब ये बाह्य कोण अंदर पड़ने वाले अपने सामने, सामने इसका सामने ये वाला नहीं, इसको नहीं, ये नहीं, अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा ये वाला। इस भुजा को बढ़ाया आगे तक तो ये क्या बन गया, ये बाह्य कोण बन गया। ठीक है, तो ये x की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इसको प्लस करूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा। इस साइड को मैंने प्रोड्यूस किया तो ये क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया। और ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इस बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा, अंदर पड़ने वाले, ठीक सामने अंदर पड़ने वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर। इसको छोड़ देना है, इसके साथ का यही, इसको छोड़ देंगे, बाकी अन्य दो कोणों के योग के बराबर। 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो कितना हो गया, 120 डिग्रीज हो गया, 120 अंश हो गया। ठीक है ना, ठीक है, 120 डिग्रीज। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हो गया। और एक चीज हमने आपको पहले बताई थी कि ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, इस साइड को आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इस साइड को आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, और इस वाली साइड को आगे बढ़ा दूंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। त्रिभुज की इस भुजा को आगे बढ़ाया तो ये बाह्य कोण हो गया। ठीक हो गया, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस भुजा को आगे बढ़ाए तो ये बाह्य कोण, इस भुजा को आगे बढ़ाए तो ये बाह्य कोण, इस भुजा को आगे बढ़ाते तो ये बाह्य कोण। इस साइड को आगे प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, इस साइड को आगे प्रोड्यूस किया तो एक्सटीरियर एंगल बन गया, इस साइड को आगे प्रोड्यूस किया तो एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो ट्रायंगल के 3 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, 3 ही इंटीरियर हो गया, 3 ही एक्सटीरियर हो गए। किसी त्रिभुज के 3 बाह्य कोण होते हैं और 3 ही अंतःकोण होते हैं। ठीक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला पार्ट है। अब क्या हुआ, अब आप देखो, किस भुजा को आगे बढ़ाया गया है, किस भुजा को आगे बढ़ाया, इस वाली को, इस साइड को आगे बढ़ा दिया तो ये बन गया ना बाह्य कोण। ठीक है, आई प्रोड्यूस दिस साइड, सो दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल बन गया एक्सटीरियर, बाहर की तरफ बन रहा है, ये बाह्य कोण बन गया। इस भुजा को मैंने आगे बढ़ाया तो ये बन गया बाह्य कोण 3। ठीक है, और ये बाह्य कोण किसके बराबर होगा, अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर। तो x इज इक्वल टू, ये वाला x है ना ये, तो x इज इक्वल टू इन दोनों के सम के इक्वल। इसको छोड़ देना है, ये नहीं, ये इसके साथ का है, इसके सामने पड़ने वाले दोनों एंगल का सम 50 डिग्रीज प्लस 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। ठीक है, त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। उस वाली प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं हम, ठीक है ना, इस वाले प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। ये बाह्य कोण है, उसका सम इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है,
I produce this side and I find an exterior angle. Here x is exterior angle, so this exterior angle will be equal to sum of these two interior angles. We have to left this one, इसको छोड़ देना है, इन दोनों के सम के इक्वल हो गए. ठीक हो गया. अब इस वाले को देखिए, इसका 6th वाला पार्ट, कौन सी साइड को प्रोड्यूस किया गया है, किस भुजा को आगे बढ़ाया गया है. आप देख रहे हैं, इसको आगे बढ़ा दिया, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया. ठीक है. अब भुजा को आगे बढ़ा दिया तो ये कोण क्या हो गया, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल. यही तो है बाह्य कोण. ठीक है. ठीक है. इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया. दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. ये तो पढ़ा ना, ये तो त्रिभुज का एक गुणधर्म है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका और इसका सम 30 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज, तो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. 60 और 30 को प्लस किया तो क्या बन गया, 90 बन गया. इस भुजा को आगे बढ़ाया, बाह्यकोण बन गया. बाह्यकोण अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है. ठीक है. ठीक हो गया. तो ये त्रिभुज का बाह्यकोण है. ये बाह्यकोण अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा. इसको छोड़ देना है, तो x इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू. ठीक होगी. ठीक है. ये एक्सटीरियर एंगल है, उसका वो किसके इक्वल होगा, ये जो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल से इनका सम करके इसको और इसको प्लस करूंगा तो x मिलेगा. इसको छोड़ देंगे. ठीक है डियर स्टूडेंट. तो ये भी प्रॉपर्टी यार बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल भी है और आगे बहुत यूज़ होती है. जब कोई फिगर दिया हो और इस टाइप के एंगल निकालने होते हैं, तब जाकर के स्टूडेंट को लगता है कि ये प्रॉपर्टी यूज़ होनी चाहिए थी. ठीक है डियर स्टूडेंट. तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को करना है. ठीक है. ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप. ठीक है. ट्राइंगल ये बन गया एक्सटीरियर एंगल, ये बन गया बाह्य कोण, ये आंतरिक कोण है. दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू. ये किसके बराबर, ये दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर. ठीक है. तो मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक से आप समझ गए होंगे. और आप देखिए, मैंने फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही कर दिया है. ठीक है. थर्ड और फोर्थ हमने ये सॉल्व कर दिया यहाँ, और डियर स्टूडेंट फिफ्थ और सिक्स्थ वाला यहाँ सॉल्व कर दिया. ठीक है. ठीक है डियर स्टूडेंट. इतना आज के लिए काफ़ी है. थैंक यू.